जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो अगर आप कक्षा 11 में है और आप लोगों ने 2024 में आप लोगों ने अपना नाम लिखाया है और आप लोगों ने गणित अपना विषय लिया है, तो आप ही के लिए ये क्लास है। और इस क्लास में हम अध्याय पहला स्टार्ट कर रहे हैं, समुच्चय। समुच्चय स्टार्ट कर रहे हैं और पूरी किताब को हम अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक पे पढ़ेंगे, न्यू बुक पढ़ेंगे जो आपकी 2024 में सिलेबस आपका आया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हेडिंग डाल लीजिए, अध्याय पहला आपका जो है समुच्चय है और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट, यानी कि सेट कहते हैं। सेट को ही आप समुच्चय कहते हैं, इसको जान लीजिए। चलिए क्लासेस को शुरू चलिए अब क्लासेस शुरू करते हैं। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, 100% आपको समझ में आएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा भाई लोग। तो आपको सबसे पहले इसमें देखिए क्या पढ़ना है, तो इसको हम बताते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ मानों को याद करना होगा। तो ये मान आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसमें हम यन को देखेंगे कि यन से क्या दर्शाते हैं, और आपको जड़ से क्या दर्शाना है, जड़ से क्या दर्शाएंगे, क्यों से क्या दर्शाएंगे, और आर से क्या दर्शाएंगे, इन्हीं सभी को आपको देखना है। जैसे हो गया यहाँ पर जेड प्लस, जेड प्लस क्या दिखाएगा आपको, जेड प्लस हो गया। यहाँ पर क्यू प्लस हो गया, ये क्या दिखाएगा, और यहाँ पर हो गया आर प्लस है। तो इन सभी के बारे में हम बताएंगे। तो यन को क्या कहेंगे, यन को कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राकृत प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये आपके किताब में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने किताब लिया है तो आपके किताब में भी ये दिया हुआ है, और जिसने किताब नहीं लिया है वो लिख लीजिए, आपके काम आएगा। और जड़ से क्या दिखाएंगे, जड़ से दिखाएंगे पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि जो पूर्णांकों का समुच्चय दिखाएंगे, पूर्णांकों का समुच्चय इससे दिखा दोगे, समुच्चय। जड़ से इसको दिखा देना। और क्यों से क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या रहेगी उसको हम क्यों से दिखा देंगे, कैपिटल क्यों से। तो लिखेंगे परिमेय। जिसके पास किताब नहीं है वो इसको लिखे, जिसके पास किताब भी है वो भी लिख लीजिए, याद हो जाएगा। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसको परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहेंगे, यानी कि वही आपका सेट है, समुच्चय। अगला देखिए, आर को क्या दिखाएंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसको लिख लीजिए, वास्तविक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और जड़ प्लस से क्या दिखाओगे, धन पूर्णांक दिखाओगे। जड़ से देखिए यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया है। अब जड़ प्लस से अगर है यहाँ पर तो लिख लीजिए धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये हो गया। और क्यू प्लस से क्या दिखा दोगे, धन, धन परिमेय, क्यों जो आपका परिमेय है, और यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। और आर को क्या लिखोगे, धन वास्तविक संख्याओं का पर समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको दिखा दीजिए। अब आगे बढ़िए। अब इसमें आपको इतना याद करना है, इतना आपको वैल्यू याद करना है। इन सभी को कैसे दिखाओगे, समुच्चय में आपको काम आएगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा और आगे बढ़ाएंगे आप। और इसमें क्या तैयार करना है, ऐसे स्टार हच बनाकर लिख लीजिए। समुच्चय को हम किससे दिखाते हैं, वर्णमाला के बड़े अक्षरों में दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए समुच्चय के प्रायः, यहाँ पर लिख लीजिए समुच्चय, समुच्चय को प्रायः वर्णमाला, वर्णमाला कोई भी हो, जैसे ABCD होता है, वर्णमाला
के बड़े अक्षरों द्वारा दिखाते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, बड़े अक्षरों अक्षरों बड़े अक्षरों में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ए हो गया, इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा। जैसे हो गया आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो आपका सेट दिया रहेगा उसी हिसाब से अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ए हो गया। अब आगे तो लिखिए। अब समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या आप लोग जानिए, पहला होता है रोस्टर रूप है। तो रोस्टर रूप बता देते हैं आपको क्या होता है। रोस्टर रूप है। तो रोस्टर रूप पहले सीखिए आप लोग। उसके बाद दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर रूप होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। तो रोस्टर रूप में क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे देखिए अब आपको लिखना है, देखिए 7 से कम यहाँ पर धन पूर्णांकों को समुच्चय का धन पूर्णांकों को समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए। आपको क्या कह रहा है यहाँ पर कि 7 से कम धन पूर्णांक, जो धन पूर्णांक हैं उनको उन समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है आपको, जो 7 से कम है और धन पूर्णांक है। तो 7 से कम जो होता है धन पूर्णांक क्या होता है उसको समझते हैं। तो 7 से कम धन पूर्णांक है, वो कैसा हो, धन हो और पूर्णांक हो। तो यानी कि पूर्णांक का मतलब जो कट सके। तो कौन कौन कटेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे रोस्टर रूप, यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर रूप है। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे, देखिए 7 से कम धन पूर्णांक क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया धन पूर्णांक है और ये एक आप कट जाएंगे, यही होता है ना। तो 2 हो गया कामा 4 हो गया कामा 6 हो गया, तो यही है आपका धन पूर्णांक 7 से कम। अब इनको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऐसे मझला कोष्टक लगा देंगे। इसी को कहते हैं रोस्टर रूप। एक किस रूप में हो गया, रोस्टर रूप में इसको लिखा गया। तो एक एग्जाम्पल हो गया और इस पर रोस्टर रूप का आपको ये हो गया। रोस्टर रूप को इसी प्रकार से लिखते हैं। अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि की, दूसरी वाली विधि। ये आपका एक प्रश्न भी हो गया, समझ लीजिए। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण रूप है। तो लिख लीजिए इसको भी, इसको लिख लो समुच्चय निर्माण रूप है। तो इसमें देखिए इसको रोस्टर रूप में आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा और ये इसका सॉल्यूशन हल हो गया है। अब देखिए, और इसको तो आप जानते ही हैं, इसको मझला कोष्टक बोलते हैं और इस पूरे को रोस्टर रूप बोलते हैं। तो अब समुच्चय निर्माण विधि में क्या है, जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर, हमने अंग्रेजी का स्वर ले लिया एग्जाम्पल में। जैसे हमने उदाहरण में क्या ले लिया, एग्जाम्पल में हम ले लें अंग्रेजी का स्वर। तो अंग्रेजी का स्वर क्या होता है, सबको पता होता है। ए होता है कामा, आई होता है कामा, ओ होता है कामा, ए ई कहाँ गया भाई, ई भी तो रहेगा, ए ई आई ओ यू। तो ए हो गया अंग्रेजी का स्वर। तो अब हमको इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब मान लो इसको हम किससे दर्शा दे रहे हैं, बी से। किसे दर्शा दे रहे हैं, बी से हम इसको दर्शा दे रहे हैं। अब बी बराबर मान लो हमको इतना दिया है। अब हम इसको लिखना है समुच्चय निर्माण में। तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर, और यहाँ पर कौन सा कोष्टक लगेगा, रोस्टर रूप में लिखेंगे, मझला कोष्टक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स, सच दैट यक्स। अब हम इसको देखिए बी से दर्शाए हैं तो हम यहाँ पर बी लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको हम यक्स मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स, और आगे क्या लिखेंगे,
इसको यक्स मान लिया। अब इसको लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। इसी यक्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर है। अगर मान लो इसको रोस्टर रूप में लिखना होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, ऐसे लिखते। मान लो इसको हम ए से दर्शा दे, चाहे बी से, इधर ए से दर्शा दे तो लिखते हैं ए बराबर। इसको अगर लिखना होता यहाँ पर मझला कोष्ठक लगाते हैं, यहाँ पर एक्स लिखते हैं, सच डैट। यहाँ पर क्या लिखते हैं अब इसको, अब यहाँ पर भी लिख देते हैं हम। ये देखिए धन पूर्णांकों को किसे दर्शाते हैं, धन पूर्णांकों को। यहाँ पर देखिए धन पूर्णांकों को हम जड प्लस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिख देते जड प्लस। कहाँ से, 7 से कम। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि इसका। अभी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उदाहरण से भी समझ लोगे। ये दो विधि जानिए इसको कैसे लिखते हैं। अभी आपको ये दोनों विधियाँ करवा दे रहे हैं अच्छे से। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर पहला, तो उदाहरण ले लेते हैं, आपके किताब में दिया है। उदाहरण पहला को समझते हैं। तो सब पहला क्या है, देखिए समीकरण दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय 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 रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए। इसका हल, इसको हल करके हमको क्या करना है, इसका हल जो आएगा उसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन इसको सबसे पहले हल करना पड़ेगा। अब चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं, और इस समीकरण को हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे उसको बताते हैं। अब मान लो हमको इसको हल करना है, तो इसको क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। क्या करोगे, गुणनखंड कर दोगे। तो गुणनखंड करो इसका, तो गुणा करने पर 2 मिले और जोड़ने घटाने पर 1 मिले। तो 2 का गुणा अगर हम 1 में कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 2 का गुणा 1 में कर दें तो हमको 2 मिल जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो हमको +1 मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स है -2 बराबर 0 है। अब गुणनखंड कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 - 1 है और यहाँ पर एक्स हो जाएगा -2 बराबर 0। गुणनखंड करने आपको आता है। अब एक्स का गुणा यहाँ पर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, -x -2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ इन दोनों को ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। देखिए ये 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। अब इसमें से देखिए हमको x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर 1x बचा प्लस इसमें से x निकल गया तो केवल 2 बचा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस हम यहाँ से 1 कॉमन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। अब हमको क्या मिला, दोनों समान है। इसको एक बार लिखेंगे तो हमको एक बार इसको लिखेंगे x -1 और एक बार ये मिल गया x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमको यहाँ से इससे क्या मिल जाएगा, x -1 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर मिल गया 1 और यहाँ से x बराबर मिल गया -2। अब हमको रोस्टर रूप में लिखना है इसी को, तो लिखेंगे रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप है। तो रोस्टर रूप में लिखना है तो इसी को रोस्टर रूप बोलते हैं। कितना आया है, 1, -2। ये हो गया इसका रोस्टर रूप है। आप इतना भी लिख देते हैं इसके नीचे तो भी सही होता है, इतना हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा, जब इसको हल करोगे तभी तो पता चलेगा कि इस समीकरण का रोस्टर रूप इतना है हमको मिला है। तो इसको हल कर लीजिए। चाहे आप तो इसको साइड में हल करके लगा सकते हैं या एक किनारे से इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण 2
उदाहरण 2। तो उदाहरण दूसरा क्या है, चलिए, तो दिया है समुच्चय। और देखिए भाई लोग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से डेली क्लासेस मिलेंगी। तो धन समुच्चय यक्स एक धन क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। और कहा है इसके आगे, और यक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा है, ये छोटा है 40 से। इसको ऐसे समुच्चय में लिखा है रोस्टर रूप में, को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखिए, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको इसमें फंसाया है, एकदम आसान है, सिंपल है, कुछ है इसमें थोड़ा सा दिमाग अगर आपके पास है तो क्वेश्चन को कर ले जाओगे आराम से। अब इसमें देखिए, समझिए इसमें क्या कहा है। आपको समुच्चय दिया है और यहाँ पर कह रहा है जो यक्स है एक धन पूर्णांक है, और जो यक्स स्क्वायर है वो 40 से छोटा है, यानी इसी 40 यक्स स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। इसी को हमको, इसी से आपको मान मिलेगा, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रदत्त समीकरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग पहले, प्रदत्त समीकरण इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। कैसा प्रकार है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 की अभिष्ट संख्याएं। तो हमको धन पूर्णांक दिया है, धन पूर्णांक को हम जड़ से किसे दिखाते हैं, धन पूर्णांकों को जड़ प्लस से, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको देखिए 40 से कम, तो यक्स का मान यहाँ पर हमको कितना लेना है, देखिए 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 5 और यहाँ पर हमको मिलेगा 6 अभिष्ट संख्याएं मिलेंगी, अभिष्ट संख्याएं 40 से बड़ा ना हो, संख्याएं। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, संख्याएं हैं। अब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यक्स कहा है ना कि एक धन पूर्णांक है, तो और यहाँ पर कंडीशन दिया है कि यक्स स्क्वायर जो है 40 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर धन पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 यही होता है, और 40 से बड़ा ना होना चाहिए। यहाँ पर यक्स का मान 1 रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर यहाँ पर यक्स का मान 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा। 4 रखोगे, 4 रख के देखिए 40 से बड़ा ना हो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 5 बचे 25, और 6 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 36 है। यही अगर 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 7 का करोगे तो 49 मिल जा रहा है, जो कि 40 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये नहीं आएगा। यही कहा है कि यक्स स्क्वायर जो है 40 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर यक्स का मान आपका धन पूर्णांक है तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। तो हमने यही अभिष्ट संख्याएं मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया। अब इसको क्या लिखोगे, अतः, यहाँ पर लिख दोगे अतः, अतः लिखोगे। देखिए ये इसी से दिमाग लगा लोगे ना, इसी से दिमाग लगाना है आपको। तो यहाँ पर रोस्टर रूप में इसको लिख दो, 1 लिख दो, 2 3 4 और 5 और 6, और इसी प्रकार से लिख दीजिए। 6 हो गया। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो यहाँ पर प्रदत्त समुच्चय का रोस्टर रूप है, लिख सकते हैं प्रदत्त समीकरण, प्रदत्त समीकरण का रोस्टर रूप है। इसका आपको हल मिल गया, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाई कंडीशन तैयार करना है, और यक्स पूर्णांक धन पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक कोई होता है 1 2 3 4 5, यही धन पूर्णांक होते हैं, और 40 से बड़ा ना हो। यक्स का मान यहाँ पर रखोगे 6 अंक तक जाएगा, तो आपका ये आपको मिल जाएगा, रोस्टर रूप इसका मिल जाएगा। चलिए अब आगे उदाहरण देखते हैं, कौन सा है, उदाहरण नंबर 3।
उदाहरण 3 आपके किताब में सभी उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण 3 क्या है देखिए, समुच्चय दिया है। समुच्चय ए बराबर दे दिया है आपको 1, 4, 9, 16, 25 डैश 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपको दूसरी वाली भी लगाना है, वो भी लगा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करते हैं, कोनो भी दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से हल कर लोगे। देखिए आपको क्या लिखना है, समुच्चय ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिए समुच्चय ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब समुच्चय हमको दे दिया ए बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, अब क्या लिखेंगे, ए मझला कोष्ठक लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यक्स लिख देंगे और यहाँ पर कर देंगे सच डैट ए हो गया। अब ए को दिया है, ए क्या दिया है, समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो 1, 4, 9, 16, 25 है, ये दिया है। अब इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये क्या दिखा रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 मिलेगा, 5 का वर्ग करोगे तो 25 मिलेगा, और डैश 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 किया, यानी कि आगे तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स, और ये यक्स क्या है, इसको हम यक्स मान लिए, और ये जो यक्स है वो क्या है, यक्स जो है एक प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पर लिख सकते हैं एक प्राकृत, और इसको हम यन भी मान सकते हैं, तो यन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। एक तरीका ए हो गया, ये हल हो गया, ये आपका हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक और तरीका लिख सकते हैं, मेथड नंबर या करके लिख सकते हैं, एक और तरीका है इसको लिखने का। कैसे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ए बराबर, अब यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो यक्स सच डैट यक्स, और यहाँ पर क्या लिखोगे, दोबारा यक्स लिखोगे, और यक्स बराबर क्या लिखो, यक्स ये क्या है, इतना न लिखने के बजाय आप क्या लिख सकते हैं, यन स्क्वायर। देखिए एक प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाए हो, देखिए यहाँ पर, देखिए प्राकृतिक संख्या को यन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम यन लिख सकते हैं, यानी कि ये जो यक्स है वो क्या है, यन है, और यन का स्क्वायर है। यन का स्क्वायर मतलब यन को हम प्राकृतिक संख्या से दिखाते हैं, और यन का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि यन का मान यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रख के स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, 5 रखेंगे 25 मिलेगा, 6 रखेंगे 36 मिलेगा। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ ये जो स्मॉल यन है वो कैपिटल यन में क्या करता है, बिलोंग करता है, यानी कि ये जो यन है इसमें बिलोंग करता है। तो एक तरीका ये है लिखने का इसको, और एक तरीका ये है, चाहे इस प्रकार से लिखिए चाहे इस प्रकार से लिखिए, दोनों रूप आप लोग देख लीजिए। और आपका उदाहरण नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। और इसमें एक और उदाहरण है 4, जो आपका है मिलान कीजिए। इसमें आपको दिया उदाहरण में 4 में मिलान कीजिए, तो आप लोग ये आपका होमवर्क है, आपका क्या है, होमवर्क है, उसको आप लोग मिलान करिएगा।
और आगे की क्लास में हम और भी उदाहरण आपको हल करवा देंगे, इस पर प्रश्नावली हल करवाएंगे और आगे इस पर उदाहरण और भी मिलेंगे। तो ये है आपका समुच्चय, जो आपका पहला अध्याय का प्रश्नावली कह सकते हैं 1.1 का बेसिक उदाहरण और जो आपकी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो दो रूप होता है, एक रोस्टर रूप होता है, उसको भी हमने बताया, और ये आपका है समुच्चय निर्माण भी, इसको भी हमने बता दिया। तो कोई गलती आपको होने की चांस नहीं है, एक एकदम अच्छे से सीख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। ये रहा है आपका दूसरा उदाहरण, सभी को हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, हर एक की मदद हो सके। उनको बताइए कि एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और पूरे साल लगातार चलेंगी, अच्छे से खूब पढ़ा जाएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे इसके प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।